नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन वेरी वेरी शॉकिंग रिपोर्ट यूरोपियन यूनियन की एक नई ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि उन्होंने इस बार हमारे जो इंडिया के फार्मर्स हैं उनको निशाने पे लिया है। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। इनफैक्ट उन्होंने केवल हमारे फार्मर्स को ही नहीं बल्कि जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का NPOP उसको भी निशाने पे लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर द हिंदू बिजनेस लाइन की खबर है जो कि 24 मई को सामने आई है। EU ऑडिट फाइंड्स मेनी वीकनेसेस इन इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सर्टिफिकेशन। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि EU की ऑडिट में क्या क्या जो फाइंडिंग्स है वो सामने आई हैं। ये भी बताया जाएगा कि आखिरकार EU इंडिया के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशन को ऑडिट कर ही क्यों रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया गया है। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि बड़े ही गर्व की बात है, इस बार का UPSC रिजल्ट में 1 आउट ऑफ एवरी 3 सिलेक्शन जो हैं वो दोस्तों अनअकैडमी के ही प्रोग्राम से हुई हैं। इवन टॉप 10 में आपको 3 लर्नर्स अनअकैडमी के ही प्रोग्राम के देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप लोग भी अपनी तैयारी अनअकैडमी के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। आपके लिए एक स्पेशल अग्निपथ बैच लाया जा रहा है जिसमें कि आपको क्लासेस एवं टेस्ट सीरीज दोनों ही अवेलेबल करवाई जा रही हैं, वो भी मात्र 8,000 रुपए में आपको ये दोनों चीजें अवेलेबल करवाई जा रही हैं। क्लासेस में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी। 900 से भी अधिक घंटे की लाइव क्लासेस आपके लिए इसमें अवेलेबल होने वाली हैं और ये बैच ना केवल इंग्लिश बल्कि हिंदी में भी अवेलेबल करवाया जाएगा। उसकी भी कॉस्ट केवल 8,000 रुपए ही रखी गई है। जो हिंदी बैच है दोस्तों वो शुरू होने वाला है आपका 15 जुलाई से और जो इंग्लिश बैच है वो शुरू होने वाला है 1 जून से, जिसको शुरू होने में केवल 6 दिन बाकी है। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया है अभी जाइए और इसको जरूर चेकआउट कीजिए और अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार इसमें एनरोल कर लीजिए। ऑल राइट, नाउ बेसिकली यूरोपियन यूनियन का जो एक डिपार्टमेंट है DG हेल्थ एंड फूड सेफ्टी, इन्होंने पिछले साल नवंबर 14 से 25 के बीच में 2022 में इन्होंने एक पूरी ऑडिट को कैरी आउट किया था जिसमें कि इन्होंने बताया कि बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, बहुत सारी वीकनेसेस हैं इन द सुपरविजन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रोल्स एट वेरियस लेवल्स। ये ऑडिट में दे हैव फाउंड मेनी वीकनेसेस इन द सर्टिफिकेशन ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट्स टू द यूरोपियन यूनियन। इनफैक्ट इन्होंने यहां तक कह दिया, इन्होंने कहा कि सिवियर लेवल पे इंफ्रिंजमेंट्स हो रही हैं। उल्लंघनों में NPOP का बहुत खराब या कोई कार्यान्वयन शामिल नहीं है। इनफैक्ट ऑडिट रिपोर्ट में कहा यह गया है कि भारतीय किसान जैविक खेती के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जी हां, दे हैव डायरेक्टली यूज्ड दिस वर्ड कि फार्मर्स नो नथिंग अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। इसके बाद इन्होंने कहा कई मामलों में किसानों को उनके PG यानी कि प्रोड्यूसर ग्रुप या उनके आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यानी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने अनाधिकृत पदार्थ यानी कि अनऑथोराइज्ड सब्सटेंसेस या फिर रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया है। मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर भी उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल अपने खेतों में किया हुआ है। ये वाली फाइंडिंग्स इस ऑडिट रिपोर्ट की सामने पेश करी गई हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि इंडिया में जो इंस्पेक्शन सिस्टम चल रहा है ना, जिसके तहत बेसिकली ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि ये वाला किसान ऑर्गेनिक है, ये वाला खेत ऑर्गेनिक है, तो उस केस में ये सर्टिफिकेशन सिस्टम ही गलत है। इन्होंने उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए। इन्होंने कहा कि एक फार्मर था, उसके पास लार्ज पाइल ऑफ प्लास्टिक मटीरियल्स थी जो कि उसने ऑर्गेनिक फील्ड के एकदम बीचों बीच उसको आग लगा रखी थी। साथ ही में इन्होंने कहा कि जो इंस्पेक्टर इसकी इंस्पेक्शन करने गया था उन्होंने जानबूझकर वहां पे प्लास्टिक का जो सामान पड़ा हुआ था उसको इग्नोर किया और ये सब चीज़ें जो हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में अलाउ नहीं की जाती हैं। और भी इन्होंने उदाहरण दिए कि एक और भी ऐसी फील्ड थी जहां पे वीट के बाद जब वीट हैड जस्ट बीन सोन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ अ राइस क्रॉप, मतलब कि राइस का हार्वेस्ट हो चुका था और गेहूं अभी बीजा ही गया था, एक सैशे मिला था विच कंटेन्ड हाइब्रिड सोरगम सीड एंड अ प्लास्टिक बॉटल विद मोनोक्रोपोटोज, जो कि अगेन ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है, जिसको कि अगेन इंस्पेक्टर के द्वारा ओवरलुक किया गया था। तो ये भी इनके द्वारा ये पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे रेज किए गए हैं। अच्छा, इन्होंने इंस्पेक्शन और फार्मर्स के साथ साथ अपेडा जो कि NPOP वाले हमारे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है और अपेडा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, उसको भी निशाने पे लिया। द EU ऑडिट ऑल्सो कैरिड आउट ऑन द
एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि कोऑर्डिनेटर है इन इंप्लीमेंटिंग द नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। और इसको लेकर इन्होंने ये कहा कि अपेडा जिन जिन बॉडीज को सर्टिफिकेशन बॉडीज घोषित कर रही है ना, जो कि इंटर्न जाकर के ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट देते हैं, वो असल में प्रोसेस ही गलत है। द क्रिटिकल फाइंडिंग्स रिवील अ सिस्टेमिक फेलियर ऑफ द कंट्रोल्स कैरिड आउट बाय सर्टिफिकेशन बॉडीज एंड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन द पास्ट सुपरविजन कैरिड आउट बाय अपेडा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एनपीओपी का प्रोग्राम है, इसमें दोस्तों अगर कोई भी किसान या कोई भी खेत अगर उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग की सर्टिफिकेशन दी जाती है ना, तो वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन दी जाती है। मतलब कि गवर्नमेंट ने इस काम को आउटसोर्स किया हुआ है। बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि हायर किए हुए हैं, बहुत सारी बॉडीज हैं जो कि हायर करी हुई हैं, जो कि इंटर्न जाकर के चेक करती हैं कि क्या कोई भी फार्म या कोई भी खेत ऑर्गेनिक फार्म कहलाने के लिए वाजिब है या फिर नहीं है। उसके लिए उन सर्टिफिकेशन बॉडीज का एक्रेडिटेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, जो कि अपेडा के ही द्वारा चलाया जाता है। तो ये चीज को पॉइंट आउट किया है इन्होंने। कहा है कि इन केस ऑफ 4 सर्टिफिकेशन बॉडीज नो फर्दर फॉलो अप एक्शन वाज टेकन। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ कंटिन्यूड डेफिशिएंसीज इन अपेडास सुपरविजन एंड एनफोर्समेंट। तो बेसिकली एनपीओपी की एनफोर्समेंट को लेकर इन्होंने अपेडा को भी निशाने पे लिया है। वहीं इन्होंने इन्हीं बातों को और काफ़ी सारा कहा है कि रिसेंट ईयर्स में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट्स भी जो एनपीओपी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ मैच नहीं कर रही हैं। जो स्कोप एंड फोकस है ऑडिट का जो कि होना चाहिए था, वो भी यहाँ पे इनएडिक्वेट है, इनएफिशिएंट है। ये सारी की सारी बातें कही गई हैं। आई एम श्योर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा जो नेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का है, आखिरकार उसको ईयू आकर के ऑडिट क्यों कर रहा है। देखिए दोस्तों, जब हमने एनपीओपी के प्रोग्राम को सामने लेकर आए थे हम लोग, तो एनपीओपी के तहत जो भी हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड्स रखे थे फॉर प्रोडक्शन एंड एक्रेडिटेशन सिस्टम, दे वर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूरोपियन कमीशन, स्विट्जरलैंड एंड यूएसए। और उन्होंने कहा था कि ये वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, दे आर इक्विवेलेंट टू देयर ओन एक्रेडिटेशन सिस्टम्स, और इसीलिए हम लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम टाइम टू टाइम इसकी ऑडिट करते रहेंगे, बिकॉज हम लोग ये इसको बराबरी का जो यहाँ पर टैग दिया जा रहा है, हमें उसके लिए ऑडिट करनी जरूरी है। द EU DG हेल्थ एंड फूड सेफ्टी कैरिड आउट द ऑडिट टू वेरीफाई कि जो प्रोडक्शन रूल्स अप्लाई हो रहे हैं इंडिया में अंडर द एनपीओपी, ये क्या वही हैं जो कि बताए गए थे यूरोपियन यूनियन को जब यूरोपियन यूनियन ने इसको रिकॉग्निशन दी थी। इसी के लिए EU के द्वारा ये वाली ऑडिट को किया जा रहा है। नाउ देखिए, हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो। एनपीओपी में आज सच प्रॉब्लम नहीं है, एनपीओपी के एनफोर्समेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो। लेकिन ईयू जिस तरीके से ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा इंडिया के खिलाफ फैला रहा है कि यहाँ के फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग आती ही नहीं है, ये कहना थोड़ा नहीं बल्कि बहुत गलत है। इनफैक्ट जो बाकी लोग जिन्होंने हमारा इस एनपीओपी को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, स्विट्जरलैंड की ही बात कर लीजिए, जो कि बाय द वे ईयू में नहीं आता, तो स्विट्जरलैंड ने भी ये कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्विट्जरलैंड इंडिया के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर टाई अप्स कर रही है। इसमें अगर आप देखें तो स्विट्जरलैंड जो है वो केरला में जाकर के ब्लैक टाइगर प्रॉन फार्मिंग करना चाहता है, ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करना चाहता है, बिकॉज उनको भरोसा है कि हाँ, हम लोग ये इंडिया के साथ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी अगर बात करें तो इंडिया उन कंट्रीज में से आता है जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक्सपेंशन का पेस बहुत ज्यादा है। ये दोस्तों खबर अभी अभी सामने आई थी, जनवरी 26, 2023। इंडिया इज अमंग टॉप 3 नेशंस इन एक्सपैंडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन 2020। धीरे धीरे डेटा सामने आता है, तो इंडिया पूरी दुनिया में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक्सपेंशन हो रहा है उसमें टॉप 3 में है। नंबर 1 पे अर्जेंटीना है, नंबर 2 पे यूरुग्वे है, और नंबर 3 पे दोस्तों हमें भारत देखने को मिलता है। तो जब हम इतने स्टेप्स ले रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो ईयू के द्वारा जो चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है, भले ही वो सही हो या ना हो, लेकिन उसका तरीका डेफिनेटली गलत है। इनफैक्ट फाइनली यही कहना चाहेंगे कि एनपीओपी अपने आप में एक बहुत ही शानदार स्कीम है जिसको ईयू ने खुद ही एंडोर्स किया था। फिलहाल ज़रूरत क्या है भारत को कि जो एनफोर्समेंट का सिस्टम है ना, उसको हमें थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। एक अनबायस्ड अप्रोच होनी चाहिए विच विल एम्पावर द सिस्टम टू अराइव एट द राइट डिसीजन ऑन द चेक्स एंड बैलेंसेस। लेकिन इस तरीके से पॉइंट आउट करना डेफिनेटली गलत है। आप सभी जानते हैं कि इस तरीके से सिक्किम में मेजर एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग को कंडक्ट किया जाता है और बहुत ही सफलतापूर्वक इसको कंडक्ट किया भी जाता है। आपकी इस पे क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। जाने से पहले बताना चाहूँगा, आज रात को दोस्तों आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाली है।
प्लीज़ डोंट मिस दिस। 26 मई को आज रात को 8 बजे इस वीडियो को लाइव आपके सामने लाया जाएगा। लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स है आपके आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। ऑल्सो बिफोर दैट बताना चाहूँगा कि पाथफाइंडर अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लाइव हो चुकी है मात्र 3000 में, मेन्स टेस्ट सीरीज मात्र 2500 रुपये में लाइव हो चुकी है। अगर एनरोल नहीं किया है तो उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे